नमस्कार दोस्तों, गुदारा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्रुप डी के लिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा की नदियां और झीलें। इस टॉपिक से हरियाणा के सिटी और ग्रुप डी में किसी ना किसी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की सबसे प्रमुख और बारहमासी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे प्रमुख और बारहमासी नदी है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है और किस राज्य से अलग करती है? तो यमुना नदी वही हमारी पूर्वी सीमा पर बहती है और उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी अपने हरियाणा में यमुनानगर के केलेसर के पास तेजेवाड़ा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हरियाणा में घग्गर नदी का उद्गम स्थल ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से डगसाही इसका उद्गम स्थल है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है डगसाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी अपनी आदि बद्री, ये यमुनानगर में है, आदि बद्री, वहाँ से ये अपने हरियाणा में एंटर करती है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है सिटी एग्ज़ाम में भी, एचएससी की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई? अरुणा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? भाई मारकंडा नदी का उद्गम स्थल जहाँ से निकलती है तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के नाहन जगह का नाम है ये, शिवालिक की पहाड़ियों से जो अपने पूर्वी इलाके में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के नाहन से इन मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी किसकी मुख्य सहायक नदी है? टांगरी नदी किसकी मुख्य सहायक नदी है? तो टांगरी नदी है मारकंडा नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टांगरी नदी का उद्गम स्थल हरियाणा में से कहाँ होता है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जो पंचकुला में हैं। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मोरनी की पहाड़ियों से जो कि पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है, साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? साहिबी नदी है ये हमारे रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है जो कोट कासिम के निकट है। साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण साहिबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साहिबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है अजीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी जो राजस्थान में है। वो तो थी अपनी शिवालिक की पहाड़ियाँ, अब आ गई अपनी अरावली की पहाड़ियाँ। साहिबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह है अजीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का नाम किस जिले या स्थान के कारण पड़ा है? इंदौरी नदी किस किले या स्थान के कारण पड़ा है? इंदौरी नदी नू मेवात के निकट इंदौरी किले के कारण इसका नाम पड़ा है। जो नू मेवात जिला है उसके निकट इंदौरी किला है, उसके कारण इंदौरी नदी का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है, दोहन नदी का संबंध किस ऋषि से माना जाता है? दोहन नदी का
संबंध भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा से संबंध है। भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्या पोलिमा, इससे दोहन नदी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की दक्षिण प्रवाह तो समझते होगे, चलने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? हरियाणा की दक्षिण प्रवाह वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो दो मुख्य नदियां हैं भाई अपनी, साहिबी और इंदौरी। हरियाणा के दक्षिण प्रवाह में चलने वाली दो नदियां कौन कौन सी है? एक साहिबी है और एक है इंदौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी कहाँ से है भाई? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और इनका जो बाढ़ के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नेली। क्या कहा जाता है? नेली। मारकंडा नदी द्वारा बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेट। मारकंडा नदी जो बनाएगी वो बेट है और घग्गर नदी बनाएगी वो है नेली। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेतांग नदी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? चेतांग नदी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो चेतांग नदी दृप्सदती नदी के नाम से जानी जाती है। चेतांग नदी दृप्सदती नदी के नाम से जानी जाती है। नंबर 18 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की किस नदी को रुधिर नदी या खूनी नदी भी कहा जाता है? हरियाणा की किस नदी को रुधिर नदी या खूनी नदी भी कहा जाता है? तो भाई ये है घग्गर मारकंडा के कुछ संकरे भागों में स्थानीय रूप से है। ठीक है भाई। प्राचीन काल में ये नदी थी, इनको खूनी नदी या रुधिर नदी कहा जाता था। ये है घग्गर और मारकंडा के कुछ संकरे भागों का स्थानीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो पश्चिमी यमुना नहर भाई अपना ये है हथनी कुंड बैराज ताजेवाड़ा। ये कहाँ है? यमुना नगर में। पश्चिमी यमुना नगर हथनी कुंड बैराज से निकलती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बहती है? तो भाई अपनी घग्गर नदी है जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें, लेक के बारे में हम बात करेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक कौन सी है भाई? जो नेचर के द्वारा बनी हो, ऑटोमेटिक बनी हो। तो प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील। ये कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। इस झील का निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए हुआ था। तो बड़खल झील अपनी कहाँ है? फरीदाबाद में। इस झील का निर्माण 1947 में सिंचाई के रूप में हुआ था। 1947 में तो सबको ही पता है क्या हुआ था, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है भाई। सतलुज झील हरियाणा के किस स्थान पर है? सतलुज झील हरियाणा के गुरुग्राम के फरूख नगर स्थान पर स्थित है। सतलुज झील हरियाणा के फरूख नगर गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को, ये क्वेश्चन बहुत बार आया प्रीवियस क्वेश्चनों में, किस झील को प्रवासी पक्षियों या खासकर साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर झील है भाई ये प्रवासी पक्षियों और साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। किस झील को प्रवासी पक्षियों और साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? ये अपनी सुल्तानपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटला झील हरियाणा के किस जिले में है? तो कोटला झील हरियाणा के अपने कौन से जिले में है?
ये है अपने मेवात जिले में। खलीलपुर झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? खलीलपुर झील हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। भिंडावास झील, खप्पड़वास झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिंडावास झील और खप्पड़वास झील हरियाणा के झज्जर में स्थित है। देखो ये झील का नाम भी अटपटा सा है और जिस स्थान पे है वो भी झज्जर, थोड़ा ये भी अटपटा सा है, तो याद रह जाएगा। भिंडावास झील और खप्पड़वास झील झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस झील को सुंदर वन्य जीवन अभयारण्य का दर्जा दिया गया है? हरियाणा की किस झील को सुंदर वन्य जीवन अभयारण्य का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया भिंडावास झील को, और भिंडावास झील कहाँ है? ये अपने हैं झज्जर में। ठीक है भाई, सुंदर वन्य जीवन अभयारण्य का दर्जा दिया गया है भिंडावास झील को, और ये भिंडावास झील अपने झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण झील हरियाणा में किस जिले में है? तो कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले में है। कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में है? तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में है। भाई गोदारा एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब की तरफ से आपको बेस्ट कांटेक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम के लिए। इन क्वेश्चनों से बाहर मुझे तो लगता नहीं है झीलों और नदियों के बारे में पूछा जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट करते हैं हम झील एवं जल संरक्षण से जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध सरोवर है? कुरुक्षेत्र का कौन सा वह प्रसिद्ध सरोवर है जिसमें भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध कौन सा सरोवर है जिसमें भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? तो यह सरोवर है भाई सन्निहित सरोवर। नेक्स्ट है, ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? इसका निर्माण किस पुस्तक में मिला है? तो ब्रह्म सरोवर अपना कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में है। इसका किताब अल हिंद अल बरूनी द्वारा वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र के किताब कुरुक्षेत्र में मिला है भाई, ये स्थित है। और किताब कौन सी थी? किताब अल हिंद अल बरूनी द्वारा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय विशेष स्नान होता है? तो ये सरोवर है भाई ब्रह्म सरोवर, और ब्रह्म सरोवर अपना कुरुक्षेत्र में। ब्लू बर्ड झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ब्लू बर्ड झील अपने हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ली झील हरियाणा में कहाँ है? चिल्ली झील अपनी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोज झील या मयूर झील हरियाणा के किस जिले में है? धोज झील और मयूर झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। हथनी के निकट सुकलकुंड का प्रसिद्ध झील कहाँ है? हथनी के निकट सुकलकुंड या प्रसिद्ध झील कहाँ है? तो ये भाई हथनी के निकट सुकलकुंड और प्रसिद्ध झील अपने पलवल में। ओटू बैराज किस नदी पर और किस जिले में है? तो ओटू बैराज अपने घग्गर हरका नदी पे है भाई। ये कहाँ है? घग्गर हरका नदी, और ये कहाँ है? सिरसा में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस झील को छोटा समुंदर या मिनी सी भी कहा जाता है? हरियाणा के किस झील को छोटा समुंदर व मिनी सील कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई शोभा सागर। ये कहाँ है? नारनौल में। शोभा सागर नारनौल में ब्रह्म सरोवर को विशालता के कारण। ठीक है भाई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना, हरियाणा सरकार ने किस नदी के पुनर्
रुद्र के लिए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है? भाई दोबारा जो नदी है उसका दोबारा निर्माण करने के लिए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट का गठन किया है, तो वो है अपनी सरस्वती नदी। तो भाई गोदारा एजुकेशन पॉइंट की तरफ से ये आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो आपका नदियों का झीलों का जो आपका टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इन 40 क्वेश्चन में से ही आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर बार। कोई अलग से तो बाहर से कोई नदियाँ अभी ऐड हुई नहीं है अभी तक। तो इन 40 क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका झीलों और नदियों का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।